मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 के क्वेश्चन नंबर 13 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x minus 2 to the power 4 and x plus 1 whole to the power cube has the local maxima, local minima or point of inflection। तो वो पॉइंट बतानी है जिस पर ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर 4 एंड x प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब इज अ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मीन्स ना तो मैक्सिमा हो ना तो मिनिमा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा। तो सबसे पहले पॉइंट फाइंड करने के लिए, बिकॉज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फर्स्ट x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो चलो डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोनों पार्ट में, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 टू द पावर 4 एंड x प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब। नाउ दिस वन इज फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। सो यह हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 2 टू द पावर 4 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 1 होल टू द पावर क्यूब and plus x plus 1 whole to the power cube and differentiation of x minus 2 to the power 4। तो ये आ जाएगा f dash x is equal to x minus 2 to the power 4 into 3x plus 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस x plus 1 whole to the power cube into 4x minus 2 to the power cube। ठीक है ना, ये 4x के पावर x minus 2 के पावर 4 था यहाँ पर। तो यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 2 और x प्लस 1 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 टू द पावर क्यूब कॉमन ले लेते हैं। देखिए x माइनस 2 टू द पावर 4, x माइनस 2 टू द पावर क्यूब है, तो मैक्सिमम पावर आपका x माइनस 2 टू द पावर क्यूब, और इन दोनों में से x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचा कितना हमारे पास 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इस कॉमन हो गया तो बच गया 3, और इन दोनों में से बच गया x माइनस 2 और प्लस 4। यहाँ पर देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा है x प्लस 1। ठीक है ना। तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू, और थोड़ा इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह आ जाएगा x माइनस 2 टू द पावर क्यूब एंड 3x माइनस 6 प्लस 4x and plus 1 now which is equal to x plus 1 whole square x minus 2 to the power cube and 3x plus 4x is equal to 7x and minus 6 plus 2 minus 6 plus 4 is equal to minus 2। so ये जो आपके आ गए वो फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स f डैश x की वैल्यू आ गई। नाउ फॉर एनी पॉइंट हम लिखते हैं ना, फॉर एनी पॉइंट एट ए क्रिटिकल पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव is equal to 0, that means x plus 1 whole square and x minus 2 to the power cube and 7x minus 2 is equal to 0। अगर ये 3 पार्ट्स 0 के इक्वल होते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, if x plus 1 whole square is equal to 0 therefore x plus 1 is equal to 0, that means x is equal to minus 1। if x minus 2 to the power cube is equal to 0 तो यहाँ से मिल जाएगा x minus 2 to the power cube is equal to 0, then x is equal to 2। and if 7x minus 2 is equal to 0, if 7x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2 upon 7। ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं, इन्हीं पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेक करना है। लेकिन आप एक चीज़ और देखिएगा, अगर हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको करेंगे तो जब इन पॉइंट्स को पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 0 हो जा रहा है तो हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा हो जा रहा है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनको लेते हैं, नंबर लाइन पर ड्रा कर लेते हैं, जानते भी होंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2 हो गए, एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 2/7 है। तो हम सबसे पहले 8x = -1 के लिए लेते हैं। क्या लिखेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं ना, लिखेंगे क्या, 8 NBD पॉइंट है ना, NBD पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट ऑफ x = -1 इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन लेफ्ट हैंड साइड में अगर -1 की बात करें तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में हम चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी पॉइंट हो सकती है, जैसे x = -2 ले लीजिए, और -2 को f' में पुट कीजिए। देखिए f' कितना हमारे पास, f' ये पूरा है, तो x = -2 इसमें पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 + 1, -2 + 1 = -1, सो -1 का होल स्क्वायर +1। x -2 यहाँ पुट कीजिए, -2 and -2 -4, और -4 टू द पावर क्यूब कितना आ जाएगा, इंटू -16 इंटू 64 है ना, 64 यही ना आएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा -4, तो -4 के पावर क्यूब मतलब 4 × 4 × 4 -64, और x = -2 यहाँ पुट करते हैं तो 7 × -2 -14, और -14 × -2 -16। सो ये जो आ जाएगी वैल्यू वो ग्रेटर देन 0, बिकॉज पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। नेक्स्ट ले लेते हैं इसी के 8 NBD पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट ऑफ x = -1 इन राइट हैंड साइड, दैट इज x = -1 के जस्ट बाद की बात करें तो एक नियर अबाउट पॉइंट हमने 0 ले लिए। अगर x = 0 लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं f' की वैल्यू क्या मिल सकती है हमें। तो देखिए क्या मिल रही है, x = 0 यहाँ पुट करते हैं तो 0 पुट करने पर ये 1 मिलेगा, है ना, 1 यहाँ 0 पुट करते हैं तो -2 के पावर क्यूब = -8, तो यहाँ मिल गया 1 × -8 इंटू x = 0 यहाँ पुट करते हैं तो 0 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा -2, तो यहाँ पर -2 मिल गया। दैट मीन्स ये टोटल जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। x = इन पॉइंट पर देखिए किस पर, इस पॉइंट पर, कौन से, x = -1 पर, यहाँ पर भी ग्रेटर देन आ गया और यहाँ पर भी ग्रेटर देन आ गया। एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पर देखिए क्यूब है और यहाँ 0 होने पर माइनस मिला, तो ये दोनों ग्रेटर देन होने पर देखिए इसका साइन यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब साइन डज नॉट चेंजेस हियर, है ना। साइन x = -1 के नेबरहुड पॉइंट पर अगर चेक करते हैं तो इस पर साइन चेंज नहीं होता। तो साइन चेंज नहीं होगा तो हम क्या बता सकते हैं, ना तो ये मैक्सिमम की तरफ चल रहा, मैक्सिमम मतलब इसका जो ग्राफ इंक्रीज करेंगे ना तो ये इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा, ना तो डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा, तो ऐसे केसेस में ना तो मैक्सिमा बनेगा ना तो मिनिमा। तो x = -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिकॉज हियर x = -1 पर ए फंक्शन नाइदर मैक्सिमा शो कर रहा ना तो मिनिमा शो कर रहा, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा सो x = -1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सो x = -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखते हैं एक से ज़्यादा पॉइंट आता है या एक ही पॉइंट होते हैं। तो यह एक हो गया आपका, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी पॉइंट ऑफ, लिखा है ना आपके, मैक्सिमम होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यह एक पॉइंट मिल गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। नेक्स्ट चलते हैं x = 2 के लिए, ठीक है। x = 2 के लिए तो एक बार हम इसको रब कर देते हैं, आई थिंक इसकी ज़रूरत भी नहीं है, फंक्शन की ज़रूरत है तो हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन इसका x = 2 की बात कर रहे हैं, x = 2 इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ x = 2, fx को हम यूज करेंगे तो यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं 8 NBD पॉइंट ऑफ x = 2 के लिए, 8 NBD नेबरहुड पॉइंट, NBD पॉइंट ऑफ x = 2
इन LHS की बात कर रहे हैं, LHS में दैट इज x इज इक्वल टू 2 के जस्ट पहले 1 ले लेते हैं। ओके, 2 के जस्ट पहले 1 ले लेते हैं और उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पुट कर रहे हैं 1 + 1 = 2, सो 2 का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए। सो 1 है -2 इज इक्वल टू -1 टू द पावर क्यूब एंड हियर x इज इक्वल टू 1, सो 7 × 1 इज इक्वल टू 7 × 1 मीन्स 7 - 2 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर एक नेगेटिव मिल जाएगा बिकॉज पावर क्यूब है, सो यह लेस देन 0 आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों का माइनस में आएगा, लेस देन 0 मल्टीप्लाई नहीं करना, आप तो बस साइन चेक कीजिए इसका। अब हम लिखेंगे 8 इसी के NBD पॉइंट, मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो 8 NBD पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन राइट हैंड साइड, दैट इज x इज इक्वल टू 2 से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, 2 से ज़्यादा लेते हैं तो 3 आ जाता है। अब हम 3 को पुट करते हैं f' में, तो यहाँ 3 पुट कीजिए, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, सो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, सो यह आ जाएगा 1 के पावर क्यूब एंड 3 7 = 21, 21 - 2 इज इक्वल टू 19। अब आप तीनों मिलाकर देख लीजिए तो यह ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 2 पॉइंट पर इधर आपका नेगेटिव आ गया, एक बार पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पहले डिक्रीज करना बाद में इंक्रीज करना, यही ना होता है, डिक्रीज करना बाद में इंक्रीज करना। इसका मतलब ये लोकल मिनिमा मिलाएगा, मिनिमम हुआ ना, तो x इज इक्वल टू डिक्रीज से इंक्रीज कर रहा, आप देखिए इंक्रीज से डिक्रीज करता है तो मैक्सिमम बनता है और डिक्रीज से इंक्रीज करता है तो मिनिमम बना करता है। तो यहाँ पर हो गया, सो यहाँ लिख दीजिए, सो x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, या पॉइंट ऑफ लिखा है ना लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा वो लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया, ये आप लिख लीजिएगा। नाउ हमें वैल्यू नहीं पूछा, ओनली पॉइंट पूछा, तो हम एक पॉइंट निकाल दिए। नेक्स्ट लेकर चलते हैं एक, हम 8x इज इक्वल टू 2/7 की बात कर रहे हैं, 2/7। ओके, 2/7 पर देख लेते हैं, तो 2 वो मिस्टेक हो गया, 2/7 जस्ट 2 से पहले आएगा, मतलब ये जो पॉइंट होना चाहिए था, तो हमें यहाँ तो ये नंबर लाइन पर तो देखना नहीं है, तो हमने पहले 2 पर चेक कर दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये 2/7 पहले आ जाएगा। तो उससे क्या मतलब, कहीं भी दिखा दीजिए। आप 2/7 पर नेबरहुड पॉइंट को चेक कर रहे हैं तो लिख लीजिए 8 NBD पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 2/7, दैट इज x इज इक्वल टू, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 2/7 को डेसिमल में करेंगे तो यह आ जाएगा 7 2 14 है ना, 7 2 14 एंड नियर अबाउट 6 बचेगा, 7 8 56.28 समथिंग आएगा। तो इसके जस्ट पहले की बात करें, 2/7 के जस्ट पहले में 0 ले सकते हैं, 2/7 के जस्ट पहले 0 ले सकते हैं, और 0 पर f' की वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर -2 के पावर क्यूब, और यहाँ 0 करेंगे तो -2 मिल जाएगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक और लिख लेते हैं 8 NBD पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू 2/7, दैट इज x इज इक्वल टू 2/7 के पहले की बात किया, 2/7 के बाद की बात करेंगे तो 1 होगा। तो 1 पर ऑलरेडी हम लोग चेक भी किए थे, 2 के जस्ट पहले नंबर 1 ले लिए थे, तो 1 पर वैल्यू क्या आई थी, 8x इज इक्वल टू 1 पर ये लेस देन 0 आ गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दीजिएगा f' इज इक्वल टू 1 पर 1 यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो 1 रखने पर -1 के पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमने पॉइंट जब रखें, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये लेस देन 0 आ जाए बिकॉज माइनस है। सो यहाँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2/7, देखिए प्लस से माइनस हो रहा, मतलब पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज कर रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। सो x इज इक्वल टू 2/7 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया। दिस वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने ये 3 पॉइंट थे, -1, 2/7 और 2, इन तीनों पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट को लेकर हम ये चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो आप -1, 2/7 और 2 को लेकर आपने ये चेक किए, जिसमें कि 2/7 पर लोकल मैक्सिमा, और इसके पहले वाले पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर लोकल मिनिमा, और x इज इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। आप एक बार क्वेश्चन को देखकर नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन 14 की तरफ, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कीजिए।
14 लेकर, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू पूछा है। fx इज इक्वल टू दिया है cos स्क्वायर x प्लस साइन x, cos स्क्वायर x प्लस साइन x, वेयर x वैल्यू जो है 0 से लेकर पाई तक को लेना है, 0 से लेकर पाई तक है और इसमें एब्सोल्यूट फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें इसमें डेरिवेटिव टेस्ट भी नहीं चेक करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वहीं आपकी एब्सोल्यूट हो जाएगी, जो सबसे मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट निकालना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हो रहा है और पॉइंट निकालना यहाँ पर भी होगा। तो सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 2 cos x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव इंटू माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो यहाँ से मिल जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cos x कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएंगे -2 sin x एंड +1। सो फॉर एनी पॉइंट है ना, या एट ए क्रिटिकल पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 रखने पर cos x, ओके now once cos x and -2 sin x plus 1 which is equal to 0. If cos x is equal to 0 then x की वैल्यू cos x की वैल्यू 0 हो गई, तो cos की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू आपकी 0 मिलेगी, अगला 3π/2 मिलेगा, cos 90 की वैल्यू 0 मिली, सो x इज इक्वल टू π/2 हुआ और ये π/2 इस इंटरवल 0 से 180 0 से पाई के बिटवीन है। तो एक पॉइंट आपको मिल गया x इज इक्वल टू π/2। दूसरा देकर चलते हैं, दूसरा कहाँ से मिलेगा -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन sin x इज इक्वल टू 1/2। अब साइन की जो वैल्यू होती है 1/2 पॉजिटिव है, तो साइन जो है 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो पहले में होता है और दूसरे में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और हमें जो लेना है वह 0 से पाई लेना है, मतलब 0 से पाई के बिटवीन देना है। तो इस क्वाड्रेंट में अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वह कितने की वैल्यू होगी, आप बोल सकते हैं sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं पाई माइनस थीटा से। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर चलेंगे तो इसको लिखेंगे पाई माइनस साइन 180 माइनस 30 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो π/6 आ जाएंगे एंड 6 माइनस पाई दैट मीन्स 5 π/6 आ गया, 150 डिग्री, इसी को बोलते हैं ना पाई की वैल्यू 180 रखकर। तो हमारे पास 1, 2 और 3 पॉइंट मिला जो कि 0 से पाई के बिटवीन है। तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले काम कर लीजिए, देन टोटल पॉइंट लिख लीजिए कितना हुआ, टोटल पॉइंट जिस पर हमें यह चेक करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम और किस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मिनिमम हो रहा है। तो टोटल पॉइंट्स कितना हुआ, देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसके बिटवीन में जो आएगा वो तो है ही और बाकी जो क्लोज्ड होगा उसको भी लिया करते हैं। तो 0 हो गया, 0 के बाद कौन सा आएगा, 0 के बाद π/6 आएगा, मतलब 30 डिग्री होगा, उसके बाद 90 डिग्री होगा, उसके बाद 5 π/6 होगा और उसके बाद पाई होगा, यही ना पॉइंट होगा। एक तो π/6, π/2, 5 π/6, 0 और पाई, 1 2 3 4 5 पॉइंट हुआ। अब इन्हीं से भी पॉइंट पर हम इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू फाइंड करेंगे इस फंक्शन के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 पॉइंट लेकर चलते हैं। 8x इज इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू, fx कितना देखिए, fx इज इक्वल टू है cos स्क्वायर x प्लस साइन x, यहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए। नाउ cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, सो आंसर इज 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेकर चलते हैं। अभी x इज इक्वल टू π/6, 30 डिग्री पर fx की वैल्यू यहाँ रखे cos 30 है ना, तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर
और साइन 30 इज़ 1/2। तो यहाँ आ जाएंगे अंडर रूट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा 3 + 2 5/4 आ जाएगा। 3 + 2 मीन्स 5/4, और 5/4 को डिवाइड अगर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 समथिंग 1.25 मान लेते इतना आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट में 8x = π/2 पर, चलिए x = π/2 पर fx की वैल्यू देखते हैं। यहाँ रखिए x की वैल्यू π/2 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। cos 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। अगली बात लेकर चलते हैं भाई। अगला है 8x = 5 π/6 में यहाँ पर fx देखिए cos स्क्वायर 5 π/6 प्लस साइन 5 π/6। cos 5 π/6 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 30 की वैल्यू होती है वहीं तो 5 π/6 की होगी, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ जो लिखेंगे ये आपने लिखे हैं उसी वैल्यू को लिख दीजिए, बस आप इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस में लिखकर। और साइन 5 π/6 का मतलब हो गया साइन π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो ये 1/2 हो जाएंगे। यहाँ पर भी वही मिल जाएगा, वह π/4 एंड 1.25, ठीक है ना, 1.25 आ जाएंगे। और नेक्स्ट लेकर चलते हैं 8x = 5 π/6 के बाद पाई को लेकर चलते हैं। तो यहाँ से fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। सो यह आ जाएगा cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, और cos 180 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो cos 180 -1 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर एंड साइन पाई का मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो साइन पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 1 मिल जाएगा। अब हमें ये करना है कि किस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा, किस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, किस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मिनिमा हो रहा है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू को देख लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू को। सबसे बड़ी वैल्यू देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे 1.25 और 1.25, दो वैल्यू एक ही जैसा आ रहा है। इसका मतलब π/6 एंड 5 π/6 इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। एंड 1, 1 और 1 3 पॉइंट पर आ रहा है, इसका मतलब π/2 और 0 और पाई, दिस पॉइंट आर एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो जाए। बिकॉज एक जैसा अगर सेम आता ढेर सारा आएगा तो सबको लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सो एब्सोल्यूट वैल्यू तो पूछा नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज भी पूछा है। तो वैल्यू कितना आ जाए भाई, अगर वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएंगे, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगे, और ये 0, π/6, π/2 ये जो सारे पॉइंट होते हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लिख देता हूँ मैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 5/4, या डेसिमल में लिखा होगा तो 1.25 कर दीजिएगा। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एट द 3 डिफरेंट पॉइंट 0, π/2 एंड पाई पर होगा, ठीक है ना। तो देखिए कंप्लीट क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आए। ये आप लोग करते आ रहे हैं, बस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बात है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर, क्वेश्चन नंबर 15 को। ओके, नोट डाउन इट। और 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3। मतलब एक कोन है जो कि एक स्फीयर के अंदर बनाई गई है। तो सबसे पहले एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमें पता है, रेडियस r है। इसी स्फीयर के अंदर मान लीजिए हमने एक कोन को बना दे रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से रफली एक कोन ड्रा कर लेते हैं। चलिए आप फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। ये एक कोन हमने ड्रा कर दिए। इस स्फीयर की जो रेडियस दी गई है, रेडियस मतलब ये r दी गई है, तो ये तो रेडियस हो जाएगा। ये r आपके पास है, चाहे तो सेंटर, ये मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट को टच कर दें तो ये रेडियस r गिवन है। और इसमें पूछा है कि एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, अगर मान लीजिए इस कोन की हाइट, एल्टीट्यूड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर इसकी हाइट को आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको जो शो करना है, टू शो, क्या शो करना है, एल्टीट्यूड h इज इक्वल टू 4r/3,
ये आपको शो करना, लिखा ना एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसके बाद आप मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर को बंद कर दीजिए, बस पढ़िए एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 4r/3। तो h इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का मतलब हाइट मान लेते हैं, तो वो 4r/3 लाना है और साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करनी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम करना है और साथ ही साथ हाइट इज इक्वल टू 4r/3 लेना है, ठीक है। और ये स्फीयर की रेडियस r गिवन है, तो ये समझ लीजिए कांस्टेंट हो जाएगा, आप इसको पता है ये गिवन है। तो अब हम इसकी वॉल्यूम को बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से सेंटर है तो ये भी आपकी रेडियस ही होगी, ये भी r हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल h, ओके, ये हमने स्मॉल h मान लिए और इसकी जो रेडियस है इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। ये कैपिटल R दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कैपिटल R मान लिए, ठीक है। और ये कोण हो गया। अब हम अगर बात करें तो कैपिटल H इज इक्वल टू कितना होगा, तो कैपिटल H इज इक्वल टू होगा स्मॉल h प्लस रेडियस, मतलब स्मॉल h प्लस r हो जाएगा ना। h प्लस r इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल H की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर r h ई में ये कांस्टेंट है, देखिए ये 90 डिग्री राइट सर्कुलर कोन है तो 90 डिग्री बनेगा ये, ठीक है ना। 90 डिग्री बनेगा तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया। आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं OAB, आप इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जब सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OA एंड B में, OAB में, where OB is equal to hypotenuse, so OB square is equal to OA square plus AB square, OA square plus AB square, ठीक है ना। और OB is equal to रेडियस दे दिया R स्क्वायर और OA is equal to स्मॉल h का स्क्वायर एंड AB इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से जो सुटेबल पड़े, हमें मान लीजिए हमें कैपिटल R सुटेबल पड़ रहा है तो हम R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और ये आ जाएगा, ठीक है ना। और बाद में हमें h इज इक्वल टू 4r/3 लाना है तो बाद में हम वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो गया, जिसमें r कांस्टेंट होगा और h वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज हमने उसको सपोज किए। लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन O टू A इज इक्वल टू h मान लिए थे, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात करते हैं जिसको मैक्सिमाइज करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन, सपोज कीजिए वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1/3 पाई r स्क्वायर एंड हाइट इज h। देखिए r स्क्वायर मतलब ये रेडियस हो जाएगा, तो ये कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, और हाइट कितनी हो गई, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है h है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू π/3 कर देते हैं और r स्क्वायर h है तो r स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, r स्क्वायर माइनस स्मॉल h स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एंड कैपिटल H इज इक्वल टू r प्लस h प्लस r। देखिए ये दिया है h की वैल्यू, यहाँ पर हमने r प्लस h सपोज कर लिए, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर r या स्मॉल r गिवन था क्योंकि कांस्टेंट हो जाए, बिकॉज इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ द स्फीयर, ऐसा दिया था, तो ये r आपका कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू h में, तो ये आ जाएगा π/3 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस वन, मतलब r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कॉमन ले तो डिफ्रेंशिएशन इसका कर देते हैं, तो यहाँ से r का डिफ्रेंशिएशन 0, h का डिफ्रेंशिएशन 1 मिल जाएगा एंड प्लस r प्लस h डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, तो r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 और h स्क्वायर का मिल जाएगा कितना, -2h, ठीक है। एक बार और आप चाहें तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dv/ds इज इक्वल टू π/3 r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एंड -2rh माइनस 2h स्क्वायर, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो π/3 r स्क्वायर एंड 2h स्क्वायर एंड दिस वन इज -3h स्क्वायर एंड -2rh, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं d2v/ds2 विच इज इक्वल टू π/3 r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा एंड 3h स्क्वायर में आपको -6x मिल जाएगा, और यहाँ पर r का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे कितना, 2r आ जाएंगे। आप इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा -2π/3 एंड हियर 3h प्लस r आ जाएगा,
3h प्लस आर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 3h प्लस आर हो जाएंगे और आपको ऐसे भी पता है कि h की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होगा और r तो कांस्टेंट है, गिवन है, तो h अगर पॉजिटिव होगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इससे हमें वैल्यू मैक्सिमम मिल गया और हमें शो भी करना था वैल्यू मैक्सिमम, तो ये मिल जाएगा, लेकिन हमें शो करना है तो हम लिखेंगे बाद में, वैल्यू पुट करते हैं। तो नाउ फॉर एनी पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर एनी पॉइंट या एट ए क्रिटिकल पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब dv बाई डी एच इज इक्वल टू 0 एंड dv बाई डी एच की ये पूरे पार्ट है, तो इसका मतलब पाई बाई 3, देयरफॉर पाई बाई 3 आर स्क्वायर माइनस लिख देते हैं 2rh एंड माइनस 3h स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 2rh एंड माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ r निकालना है, तो हमें इसको रब करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इस फिगर को रब कर देता हूँ, आई थिंक हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर फिगर बनाने पर 1 मार्क्स है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं हो पाएगा। और h इज इक्वल टू 4r/3 लाना है, तो इसको भी देख लेते हैं। नाउ ये पार्ट आप देखिएगा, तो आर स्क्वायर माइनस कितना है, आर स्क्वायर माइनस 2rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड फैक्टर कर लेते हैं, तो 3rh एंड प्लस rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यह आ जाएगा r माइनस 3h, h कॉमन ले लेते हैं, तो r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। सो अगर हम लेते हैं r माइनस 3h इज इक्वल टू 0 एंड r प्लस h इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू r/3, h इज इक्वल टू माइनस r। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। नेग्लेक्ट इसलिए कर देंगे क्योंकि हाइट की जो वैल्यू होती है, हाइट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी ही नहीं चाहिए, तो हाइट तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए इसको माइनस को नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमारे पास h इज इक्वल टू r/3 आ गया। अब 8h इज इक्वल टू r/3 पर हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात करें d2v/ds2, तो d2v/ds2 देखिए टोटल आया था -2π/3 एंड 3h प्लस r है। यहाँ पर h की वैल्यू r/3 रख दीजिए और बस लिख दीजिए, आप क्या लिख देंगे, 3 इंटू r/3 प्लस r। देखिए ये आपका क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2r बचेगा, r तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये माइनस होगा, तो माइनस का मतलब लेस देन 0 हो गया। तो आप माइनस के बेसिस पर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो वैल्यूम इज मैक्सिमम हो गया, वैल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है ना। 8 किस पॉइंट पर, 8h इज इक्वल टू r/3 पर। अब आपको शो करना था h इज इक्वल टू 4r/3, मैंने लिखा था कि कैपिटल H इज इक्वल टू 4r/3 होना चाहिए, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कैपिटल H इज इक्वल टू r प्लस h होता है, तो h की वैल्यू r रख दीजिए, यहाँ पर क्या रख देंगे, r प्लस r/3, क्योंकि ये तो है ना हाइट इज इक्वल टू रेडियस, जो सेंटर से रेडियस था और हाइट थी उनके बीच का, ये तो वैल्यू मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर h की वैल्यू r/3, सो ये कितना आ जाएगा, 4r/3। ये आपको शो करना है कि हाइट इज इक्वल टू 4/3 होना चाहिए। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 4r/3। ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा था, लिखा ना कि अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 4r/3 हो, साथ ही साथ उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो, तो वैल्यू भी मैक्सिमम हो गया और उसकी हाइट भी 4r/3 आ गई। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 15 रहा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए फिर।